बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर ओपन वीपीएन रिमोट एक्सेस। लास्ट टाइम हमने दो साइट्स को कनेक्ट किया था ओपन वीपीएन से। हमारे साइट ए से साइट बी को हमने ओपन वीपीएन के थ्रू कनेक्ट किया था, और इसकी पैकेट ट्रेसर में हमने पैकेट्स की इंस्पेक्शन भी की थी। जो पैकेट अब इन बिटवीन हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारे इनक्रिप्ट किए गए हैं ओपन वीपीएन स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए। तो ये पिछले लेक्चर की बात थी। अब हम देखने जा रहे हैं कि अब रिमोट एक्सेस आप कैसे डिप्लॉय करेंगे। जैसे कि हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, जरा सा टेक्निकल होता है। इसके डिसएडवांटेज में ये है कि ओपन वीपीएन रिमोट एक्सेस के लिए सर्टिफिकेट्स वगैरह को बहुत प्रॉपरली और बहुत केयरफुली आपको डील करना होगा, जो कि आज के हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सारे सिस्टम ग्रे हैं, मैंने एक सिस्टम भी ऑन नहीं किया, सब के सब ऑफ है। इसकी क्या रीजन है मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे हम विंडो 10 या 11 अगर आप ले रहे हैं, डॉकर मशीन है, ये नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन हुई है। हमारे पास लैपटॉप है, हार्डवेयर है, इसके ऊपर वीएम वेयर इंस्टॉल किया गया है। उस वीएम वेयर के अंदर ईवीई इंस्टॉल किया गया है, हाइपरवाइजर, उसके अंदर डॉकर मशीन इंस्टॉल की गई है विंडो 10, जो कि हमारे सामने है ये। अब इस तरह के इन्वायरमेंट में फिर विंडोज मशीन की अपडेट, सिक्योरिटी पैकेज, और आपको इसमें काम करने में बहुत टाइम लगेगा, ये आपको बहुत ज़्यादा थकाएगा। देखिए मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप में मैंने वीएम वेयर इंस्टॉल किया है। अब दिखाना चाहूँगा मैं आपको। मेरे पास वीएम वेयर इंस्टॉल है। देखिए उस वीएम वेयर में हमने ईवीई इंस्टॉल किया, उस ईवीई के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट है। तो कहने का मकसद ये है कि हम अगर अपनी हार्डवेयर के अंदर डायरेक्ट वर्क स्टेशन के अंदर डायरेक्ट विंडो 10 अगर इंस्टॉल कर लें, तो थोड़ी डिपेंडेंसीज और थोड़ा सा लोड हमारे पास कम हो जाता है, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हार्डवेयर आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ी सी इंप्रूवमेंट में नजर आता है। तो हम अभी अपनी लैब में वीएमवेयर को यूज कर रहे हैं। हमारे पास सेम लाइक वाइज हमारे लेफ्ट साइड पे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सिस्टम है लिनक्स, हम लिनक्स स्लैक यूज कर रहे हैं। हमारे पास लिनक्स स्लैक है। इन बिटवीन हमारे पास माइक्रोटेक राउटर है, और राइट साइड पे विंडो 10 हमारे पास मशीन है। तो ये तरतीब हमने वीएमवेयर में इसलिए डिप्लॉय की क्योंकि परफॉर्मेंस का इशू और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग अगर आप ईवी के अंदर काम करते हैं। आप कर भी सकते हैं, अपने सिस्टम को भी देख लीजिए। थोड़े से प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला, दैट्स वाई मैं इसे वर्क स्टेशन पे डिप्लॉय करने जा रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं, अपने माइक्रोटेक को एक्सेस कर लेते हैं। माइक्रोटेक में आपके 5 ऑफिस की, लेट सपोज माइक्रोटेक हमारे पास राउटर है, इंटरफेसेस लैन और वैन है, 2 इंटरफेसेस हैं हमारे पास यहाँ पे, और उसी के साथ आईपी स्कीम हमने असाइन की हुई है। हमारे पास पब्लिक आईपी, और ये है हमारे पास प्राइवेट आईपी का एड्रेस 10.10.50.254 हमारे पास इस तरफ यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पर लैन के लिए 10.50 का नेटवर्क है हमारे पास। मैं इसे यहाँ पे मॉडिफाई भी कर देता हूँ। ये हमारे पास 10.10.50 का नेटवर्क है। अब इसके साथ अब करना क्या है, सबसे पहले हम चलते हैं मेन कॉन्फ़िगरेशन की तरफ कि आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट्स कैसे आप डिप्लॉय करेंगे। डिजिटल सर्टिफिकेट हम कह रहे हैं जनाब, ओपन वीपीएन के लिए मैं एक सीए बनाना चाह रहा हूँ। इसी को कॉपी किया, इसी को पेस्ट कर दीजिए कॉमन नेम में। यहाँ पे मैं इसको दोबारा, और यहाँ पे कॉमन नेम, एक मिनट हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। तो जनाब सिस्टम को एक बार रिबूट किया तो किसी वजह से स्टक हो गया था। तो हम वापस ओपन वीपीएन के सर्टिफिकेट की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया ओपन वीपीएन के लिए हम सीए बना रहे हैं। जैसे हमने पिछली लैब में भी सेम यही प्रोसीजर हमने अप्लाई किया था। यहाँ पे पब्लिक आईपी मेंशन कर दीजिए 27187, और यूजेज इसका हमने बताना है कि ये हमने सीआरएल और की सर्टिफिकेट साइनिंग है। अप्लाई कर दीजिए और साइन कर दीजिए। साइन करवाना है हमने पब्लिक आईपी के साथ, राउटर की 27187, इसके साथ साइन करा दीजिए। ये डन। और बाय डिफॉल्ट ये ट्रस्टेड होता है, सी हमारे पास बाय डिफॉल्ट ही ट्रस्टेड होता है। और इसके बाद हम ओपन वीपीएन का सर्वर
और कॉमन नेम मेंशन कर दीजिए, इसके लिए भी हम पब्लिक आईपी यहाँ मेंशन कर लेते हैं। और इसका यूजेज हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर है कि साइफरमेंट है और टीएलएस सर्वर है। अप्लाई कर दिया और साइन कर दीजिए इसे सीए के साथ, ये डन। और उसके बाद इसको ट्रस्टेड कर दें, जनरल में टैब में आके ट्रस्टेड कर दीजिए। ये सब साइन हम कर रहे हैं। आप थर्ड पार्टी भी यूज कर सकते हैं, विंडोज सर्वर को भी डिजिटल सर्टिफिकेट वहां से भी इंपोर्ट करा सकते हैं। तो अभी की लैब के लिए हम इसे सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हैं, कॉपी, और यहाँ पे यही नाम पेस्ट कर दिया और इसके लिए सिर्फ आईपी और मेंशन हमने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे हमने सिर्फ टीएलएस क्लाइंट मेंशन कर देना है, ये टीएलएस क्लाइंट के लिए। जनाब हमारे पास अब ये ट्रस्टेड हमने नहीं किया, तो ये देखें ट्रस्टेड की वजह से यहाँ पे हमें पास साइन नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसे ट्रस्ट जरूर कराएंगे यहाँ पे। सॉरी मैंने शायद साइन नहीं कराया, इसे भी साइन करा दीजिए सीए से। ये मैंने साइन करा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, साइन हो गया और उसके बाद इसको ट्रस्ट करा दीजिए, अप्लाई एंड ओके। ठीक है जनाब, हमारे पास 3 सर्टिफिकेट हो गए। जनाब हमने ये 3 सर्टिफिकेट्स बना लिए, उसे प्रॉपरली आपने देख लिया होगा कि हमने कैसे इन्हें डिप्लॉय किए, 3 सर्टिफिकेट्स को। अब इसमें हमने जो चाहिए वो एक सीए चाहिए हमें, राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट करना है हमने। एक्सपोर्ट करना है 2 फॉर्मेट में, एक पीएम फॉर्मेट में हम एक इसी फॉर्मेट में पासवर्ड रख लेते हैं, इसके साथ हमारे पास प्राइवेट की आ जाती है। और अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देखें, मैं जैसे ही इसे एक्सपोर्ट करूंगा, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा मैं इसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ पासवर्ड के साथ, पीएम के साथ, तो मेरे पास 2 फाइल इसमें आ जाएंगी, इसके एक सर्ट आ जाएगा और एक उसकी की आ जाएगी। ये था हमारा सीए। और दूसरा हमारे पास क्लाइंट है, इसे भी एक्सपोर्ट करना है और इसके लिए भी इसी फॉर्मेट को मैं रख लेता हूँ। और ये भी मेरे पास 2 फाइलें आ जाएंगी, सर्ट होगा और इसकी की होगी। अब मैंने क्लाइंट को फिर एक्सपोर्ट करना है दोबारा से, और इस बार मुझे चाहिए है PKCS 12.5, इस फॉर्मेट में चाहिए, और पासवर्ड रख लेते हैं। ये हमारे पास क्लाइंट साइड पे, अब ये मैंने क्यों किया ये मैं आपको इसकी डिटेल अभी बताता हूँ। ये आपने इस फॉर्मेट में, अब अगर आप देखेंगे ये है P12 फॉर्मेट में, हमारे पास ये वाला सर्टिफिकेट भी आ गया क्लाइंट साइड वाला। इन सबको हमने एक्सपोर्ट कर दिया, फेयर एनफ, ये हमारे पास एक टास्क कंप्लीट, सर्टिफिकेट बना लिए, एक्सपोर्ट कर दिया। उसके बाद हम आईपी में पूल में चले जाते हैं और एक पूल क्रिएट कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं, ये मेरे पास पूल है ओपन वीपीएन के लिए, और पूल हमने बनाया 172.16.1 डॉट लेट से 10 से लेके, और हम इसे 172.16.1 डॉट लेट से 15 कर लेते हैं, ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। 10 से 15 तक का एक पूल बना लिया हमने, 172.16 1 से 15 तक, और पूल वीपीएन, ओपन वीपीएन पूल बना लिया हमने, दैट्स ग्रेट। और अब इसकी ज़रूरत नहीं हमें। अब हम चलते हैं पीपीपी की तरफ, और यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। ये प्रोफाइल होगी जनाब हमारी ओपन वीपीएन प्रोफाइल है ये, और लोकल एड्रेस 172.16.1.1 रख रहे हैं, और यहाँ पे हम पूल मेंशन कर लेते हैं जो हमने अभी अभी क्रिएट किया था से। और जनाब अप्लाई करके ओके कर दीजिए, ये हमने पूल बना लिया। अब सीक्रेट की तरफ चलते हैं। सीक्रेट में हमने एक यूजर और पासवर्ड, सर्विस हमने ओपन वीपीएन मेंशन कर देनी है, प्रोफाइल मेंशन कर देनी है, हमने जो ओपन वीपीएन की प्रोफाइल थी इसी में सारी डिटेल ऑलरेडी हमने मेंशन कर दी थी। अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अब हम इंटरफेस में आके ओपन वीपीएन सर्वर में आ जाते हैं, यहाँ पे इसे इनेबल कर दीजिए। ये बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होगा, अभी हमने इनेबल कर दिया। और इसके साथ ये प्रोफाइल हमने अटैच कर देनी है, ओपन वीपीएन प्रोफाइल, और पर ओपन वीपीएन सी इसने ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे सेलेक्ट हुआ, लेकिन ये मेरे पास सर्वर साइड पे होगा। सर्वर साइड पे अभी इसलिए इसे अनचेक कर लीजिए। सर्वर साइड पे टीएलएस कोई भी आप यूज कर सकते हैं, और ऑथेंटिकेशन और साइफर कोड डिफॉल्ट रहने दे रहे हैं हम अभी के लिए, और इसे हम कहते हैं जनाब अप्लाई कर दीजिए।
ये अप्लाई हो गया। इसके बाद एक्सपोर्ट करना है ओपन वीपीएन की फाइल एक्सपोर्ट करना है। अब पब्लिक आईपी मेंशन कर दीजिए इसी माइक्रोटेक की, जो कि है 27.187 सीए सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं कि सीए का सर्टिफिकेट, हम सीए का सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तभी आप यहाँ पे सीए का सर्टिफिकेट, ये जो कि सर्ट है। अब कह रहे क्लाइंट का सर्टिफिकेट बताएं, क्लाइंट का सर्टिफिकेट है, ये क्लाइंट का सर्टिफिकेट है। कह रहे क्लाइंट की भी बता दीजिए, जो की है तो हमारे पास क्लाइंट की ये वाली है, ये मैंने मेंशन कर दी। और स्टार्ट कर दें। यहाँ पे आप देखें ये फाइल मेरे पास एक्सपोर्ट हो गई, एक्सपोर्ट हो गई, आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ये मेरे पास क्लाइंट की फाइल यहाँ पर शो हो गई जनाब। अभी हमने क्यों एक्सपोर्ट की, अभी हम थोड़ी देर में से देखेंगे ये सारे सर्टिफिकेट किस तरह काम कर रहे हैं और आप इसके बाद क्या करना है। ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया जनाब, और ओके, यहाँ तक सर्वर साइड की कॉन्फ़िगरेशन थी। फेयर इनफ। अब हम चलते हैं अपने विंडोज मशीन की तरफ। विंडोज को मैंने एक दफ़ा रिस्टार्ट कर दिया था, लॉग इन कर लीजिए विंडो में। अब यहाँ पे क्लाइंट साइड पे जो एहतियात करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं आपको बताऊंगा, सबसे ज़रूरी चीज़, आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगा डेट एंड टाइम में, इसका बहुत ख्याल रखिए। मेरे लैब में बहुत टाइम इसने मेरा वेस्ट किया, सर्टिफिकेट वैलिडेट नहीं हो रहे। उसकी वजह ये थी कि हमारे डेट एंड टाइम में कन्फ्लिक्ट आ रहा होता है। डेट एंड टाइम मैंने भी रिसेंटली ठीक कर दिया था, आज की डेट और अभी का टाइम। यहाँ पे आपने एक डेट और टाइम देखना है, और दूसरा आपने सिक्योरिटी अपडेट्स, विंडो को अपडेट कर लीजिए, सिक्योरिटी पैचेस सारे अपडेट कर दीजिए। और दूसरी एहतियात की ज़रूरी बात कि आप इसे अपने होस्ट मशीन पे डिप्लॉय ना कीजिए। ये मेरे पास वर्क स्टेशन के अंदर विंडो चल रही है, आप अपने लैपटॉप पे ये डिप्लॉय ना कीजिएगा। डिजिटल सर्टिफिकेट्स हमारे सारे ब्राउजर्स की सेटिंग्स को ख़राब कर सकते हैं, आपके इंटरनेट का इशू भी बन सकता है। तो कोशिश कीजिए कि टेस्टिंग जो है आप इसे वीएम के अंदर, किसी वर्चुअल मशीन के अंदर आप रखें इसे। साइड पे अब क्लाइंट साइड पे हमने ओपन वीपीएन का क्लाइंट इंस्टॉल करना है। जैसे मैंने थ्योरी में बताया था कि हमारे पास ओपन वीपीएन का अपना कोई यूजर इंटरफेस नहीं है, ये हमारे पास आपको मिलेगा थर्ड पार्टी से। हम कह रहे हैं इसको एक क्लाइंट को डाउनलोड कर दीजिए, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मेरे पास डाउनलोड पे है। ये हमारे पास डाउनलोड में ये ओपन वीपीएन का क्लाइंट है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने क्लाइंट साइड पे, और इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है, सारे क्लाइंट पे आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। अब एक ज़रूरी बात ये है कि जब भी आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो अगेन क्वेश्चन आ जाता है थर्ड पार्टी का, कि अब आपकी जो ट्रैफिक है, जो आप यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास एंटरप्राइज वेब सर्वर है, जिसे हम इंटरनेट पे वीपीएन बना के एक हमारे रिमोट यूज़र इसे एक्सेस कर रहे हैं। तो वीपीएन तो सिक्योर है मान लेते हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो इन इन बिटवीन दीज टू पार्टीज, यही सॉफ्टवेयर आपको कनेक्ट करवा रहा है, और ये थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर है। अब थर्ड पार्टी आपकी ट्रैफिक को क्या करती है, उसके लिए जरूरी है कि आप उनकी पॉलिसीज और उसके लाइसेंस को जरूर पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पे ये आपको बता रहा है, ये उसका लाइसेंस है कि ओपन वीपीएन अपनी पॉलिसी में आपके डाटा को कलेक्ट भी करेगा, यूज भी करेगा, किस पर्पस के लिए करेगा, what data we will collect, why we collect it and how do we use it, ये एग्रीमेंट आप इसकी डिटेल्स जरूर देख लिया करें। ये सारी बातें यहाँ एग्रीमेंट पे होती हैं, जो कि कोई नहीं पढ़ता, इग्नोर कर दिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जब आप किसी सेंसिटिव या एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने जा रहे हैं, तो आपको इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस का, पॉलिसीज का जरूर पता होना चाहिए कि वो इस पर्सनल डाटा को किस हद तक यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। ये सारी बातों का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। पता एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी दो ऑप्शन है, वो कह रहे हैं या तो आप सर्वर का यूआरएल बताएं या क्लाउड आईडी बता दें। तो जनाब दोनों नहीं है हमारे पास, ये तो फिनिश कर लें। वो कह रहा है आपके पास अगर ओपन वीपीएन की फाइल है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। तो हम ऐसा करते हैं, ओपन वीपीएन की फाइल हम अपने फायरवॉल से डाउनलोड कर सकते हैं। फायरवॉल में लॉगिन कर लेते हैं। अब ये इंटरनेट के इंटरफेस से हमने माइक्रोटेक को एक्सेस किया। चूंकि हमने माइक्रोटेक पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लगाई कि इसे कहाँ से एक्सेस होना चाहिए, कहाँ से नहीं होना चाहिए। अब देखें डब्ल्यू डब्ल्यू कह रहे हैं कि कहीं से भी एक्सेस हो जाए, कोई भी एक्सेस कर ले, हमने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लगाई।
दैट्स वाई फर्स्ट टाइम जब भी आप माइक्रोटेक को डिप्लॉय करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ये वैन साइड से भी एक्सेसिबल है। पोर्ट 80 नॉर्मल पोर्ट है, कोई भी इसको यूज़ डायरेक्टली जैसे हमने यूज़ किया कोई भी यूज़ कर सकता है आपकी उसको। तो ज़रूरी ये है कि आप इसे एक तो वैन साइड पे बंद कर लीजिए, लैन साइड पे बता दीजिए और पोर्ट ज़रूर चेंज कर लीजिए कि इस नॉर्मल पोर्ट से ये एक्सेसिबल ना हो। ये हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ था आईपी सर्विसेज के लेक्चर में, अगेन मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ। यहाँ पे हम फाइल्स में मुझे चाहिए सर्टिफिकेट जनाब। एक तो ये ओपन वीपीएन की फाइल चाहिए, हमने ये डाउनलोड कर लेनी है। इसके साथ हमें चाहिए क्लाइंट का P12 की फाइल चाहिए हमें। ये दो फाइलें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें चाहिए यहाँ पर ओपन वीपीएन के लिए। दैट्स इट, हमारा काम यहाँ पे खत्म। अब जनाब हमें ये दो फाइलें जो हम अपने क्लाइंट पे डाउनलोड कर चुके हैं क्लाइंट मशीन पे, एक हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी ओपन वीपीएन की, ये सेलेक्ट करने चाह रहे हैं हम इसके थ्रू कनेक्ट करने जा रहे हैं। कह रहे हैं इंपोर्ट करते हैं फाइल को और इंपोर्ट कर दिया, कनेक्ट कर लीजिए। अब कह रहे हैं आपका यूजर नेम कौन है, यूजर हमारे पास एडमिन और उसका पासवर्ड था, यहाँ पर मेंशन कर दिया पासवर्ड, इसे ओके कर दिया। अब कह रहे हैं ऐड सर्टिफिकेट, कह रहे हो अपना जो आपने आपके पास क्लाइंट का सर्टिफिकेट वो यहाँ ऐड कीजिए। तो हम यहाँ पे पहले क्लाइंट का सर्टिफिकेट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आके सर्टिफिकेट में आके यहाँ क्लाइंट का सर्टिफिकेट नहीं है, हमने रिसेंटली जो डाउनलोड किया, तो वो हम ये मेरे पास क्लाइंट का सर्टिफिकेट है, इसका पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन के वक्त जो हमें की इसे प्राइवेट की के जो पासवर्ड हमने रखा था वो पासवर्ड यहाँ मेंशन कर दिया। अब यूजर का नेम पासवर्ड और आपके पास प्राइवेट की जो है उसके अब पासवर्ड, ये दोनों चीजें आपसे पूछ रहे हैं। हमने ऐड कर दिया, वापस चलते हैं और अगेन पूछ रहा आपका यूजर, उसका पासवर्ड एंटर कर दीजिए। अब क्या ऐड सर्टिफिकेट, अब सर्टिफिकेट ऐड करने के लिए यहाँ पे हम कनेक्शन का प्रोफाइल नेम रख लेते हैं। हम कह रहे हैं जनाब ये मेरे पास ओपन वीपीएन है हेड ऑफिस के लिए। नाम मेंशन कर लें सूटेबल, जो भी आपको मुनासिब लगे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये मैंने वीपीएन के साथ कनेक्ट करने के लिए बनाया था और पब्लिक आईपी वही है और उसके साथ हम यूजर मेंशन कर देते हैं और उसका पासवर्ड। और अब कह रहे हैं वो सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस हमने ऐड कर दिया सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट हमने ऐड कर दिया और उसके बाद हम सेव कर लेते हैं और जनाब कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अब जैसे ही कनेक्ट होगा हमारे पास ग्राफ्स आने शुरू हो गए। देखिए हमारे पास अब ट्रैफिक के ग्राफ्स आने शुरू हो गए कि ये आपका वीपीएन कनेक्ट हो गया जनाब। डिटेल में आप देख सकते हैं कि टनल की आईपी क्या यूज की जा रही है और हमारे पास पब्लिक आईपी किस सर्वर से कनेक्ट है किस पोर्ट को यूज करते हुए, ये डिटेल हमारे सामने। अब हम अपने यहाँ मैं एक पॉइंट बताना भूल रहा हूँ। मैं जब आप ये फाइल डाउनलोड कर लेते हैं हमारे ओपन वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो इसमें एक चेंजेस जो आपको ज़रूरी करनी है वो आपको यहाँ राउट ऐड करना है। बाकी सारी डिटेल्स इस हमारे पास जो ओपन वीपीएन की फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसमें ऐड की हुई है, यानी सीए का सर्टिफिकेट, उसकी डिटेल और बाकी डिटेल जितनी भी है वो यहाँ मौजूद है। लेकिन जो नहीं होगा वो आपके पास राउट होगा। जो राउट भी आप यहाँ पर रखना चाह रहे हैं यहाँ पर, वो राउट हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं इसमें कि आप जो भी राउट रखना चाहते हैं राउट लिख के, और उसके बाद हमारे पास 10.10.50.0 का नेटवर्क है 24 सबनेट के साथ, तो ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। इसको इंपोर्ट करने से पहले ओपन वीपीएन के क्लाइंट में इंपोर्ट करने से पहले हमने इसकी ये चेंजेस करके उसके बाद इसे सेव कर देंगे। यहाँ से सेव कर लिया और उसके बाद आपने ये फाइल अब इंपोर्ट करनी है ओपन वीपीएन के क्लाइंट में। इंटरप्राइज के जो इंटरनल यूजर हैं उसे हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास इंटरनल यूजर थे, आईपी हमने मेंशन की थी 10.10.50.10। यहाँ पे हम देखते हैं अगर कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू ना हो तो यहाँ पे कनेक्टिविटी हमारी हो जाएगी। यहाँ पे अब कोई इशू बता रहा है, यहाँ मैंने गलती से आईपी गलत रख ली थी, 50.10 रखी थी, ये एक्चुअली हमारी आईपी 50.1 है। 50.1 को हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने लिनक्स मशीन को, तो यहाँ से हमारे पास कनेक्टिविटी हो चुकी।
वेरीफाई भी कर सकते हैं हम क्या इसी वीपीएन के थ्रू ये ट्रैफिक जा रही है या इससे इसके बगैर जा रही है। मे भी हो सकता है हमारी अपनी इंटरनल नेटवर्क की वजह से ये कनेक्टिविटी हम शो हो रही हो, तो हम यहाँ पे वीपीएन को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। तो क्या डिस्कनेक्ट कर दूं कि जी डिस्कनेक्ट कर लें। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैफिक हमारी बैक एंड पे स्टॉप हो गई। देखें यहाँ पे हमारे पास जो प्राइवेट नेटवर्क की ट्रैफिक थी वो स्टॉप हो गई। दोबारा हम हेड ऑफिस से ओपन वीपीएन कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्शन जैसे ही स्टेब्लिश होता है आप आईसीएमपी की रिप्लाईज देखिएगा। ये कनेक्शन स्टेबल हो गया और देखें हमारे पास आईसीएमपी का कनेक्शन स्टेबल हो गया। इसी के साथ हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्टिव सेशंस में। यहाँ देखें एक्टिव सेशंस में हमारे पास ओपन वीपीएन का ये क्लाइंट कनेक्टेड है इस वक्त। इसी के साथ आईपी पूल में जो पूल बनाया था उसमें यूज्ड आईपी एड्रेसेस भी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि कहाँ से यूज किया जा रहा है ओपन वीपीएन का ये एड्रेस। ये यहाँ पे मेंशन हो गया और उसकी फर्दर डिटेल हमें बता रहे हैं यहाँ से कनेक्टेड है। इसी के साथ इंटरफेस में आपके पास यहाँ पे शो हो रहा था कि यहाँ पे आपके पास ओपन वीपीएन की कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया गया है। अब ज़रूरी बात मैं फाइनल रिकमेंडेशन जब भी आप इस पे प्रैक्टिस करें तो मुझे इस लेक्चर को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा कंज्यूम हुआ। उसकी वजह ये थी कि आप ये डिजिटल सर्टिफिकेट जब माइग्रेट करते हैं क्लाइंट साइड पे तो आपको सर्टिफिकेट एक्सपायरी का बार-बार मैसेज आता है ड्यू टू टाइम, ड्यू टू अदर एनी एक्सवाईज़ेड रीज़न्स होती हैं इसकी। तो मेरे अपनी एक्सपीरियंस में आपसे शेयर करना चाहूँगा जब भी आपको डिजिटल सर्टिफिकेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने एक सबसे पहले टाइम ठीक कर लेना है सिस्टम का। उसके बाद सिक्योरिटी पैचेस सिस्टम को अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा, क्लाइंट के सिस्टम को अपडेट कर लीजिए। कोई एंटीवायरस है उसे स्टॉप कर दीजिए, आपके लोकल फायरवॉल है उसे स्टॉप कर लीजिए। अक्सर औकात ये एप्लीकेशंस आपकी वीपीएन की कनेक्टिविटी या जो हमारे पास इसकी कनेक्शन बनना जा रहा होता है वो से आपका सिस्टम रोक रहा होता है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी ठीक होती है। तो अब जब हम ये वीपीएन कनेक्ट कर लेते हैं, अब इसका ये क्या फ़ायदा है कि अब आप अपने हेड ऑफिस के जो एंटरप्राइज के लोकल रिसोर्सेज हैं या आप कह लीजिए प्राइवेट रिसोर्सेज, आप ईआरपी को यूज़ कीजिए, आप बैंकिंग में आप अपने सिस्टम को यूज़ करके ट्रांजैक्शन कीजिए, आप अपने डाटा सेंटर में काम करने किसी वीएम को एक्सेस करके उसमें डिप्लॉयमेंट कीजिए, आप वेब डेवलपर हैं, एफटीपी सर्वर लोकली एक्सेस करके वेब को अपडेट कर लीजिए। यानी ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल अब नेटवर्क पे आ चुके हैं। इवन लेट्स से हमारे पास ये काली लिनक्स की मशीन है, आपने डिफेंसिव साइड पे अपने नेटवर्क को स्कैन करवाना चाह रहे हैं आउटसाइड रिमोट एक्सेस से, आपके पास क्लाउड पे मशीन है, मशीनें पड़ी हैं, आप उनको भी एक्सेस करा सकते हैं। यानी अगर आप नेटवर्क की फील्ड से हैं तो आपको उनके फायदे का पता होगा कि हम वीपीएन क्यों स्टेब्लिश करते हैं, उसका फायदा क्या है। तो ये था जनाब आज का टॉपिक, हाउ टू डिप्लॉय ओपन वीपीएन रिमोट एक्सेस। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।